हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 25। चौथा पार्ट है ये एचसीएफ एलसीएम चैप्टर 9 का। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो तीन जो पार्ट्स हुए हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कम्युनिकेट करेगा, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। बीच बीच में कुछ वीडियोज में मैं अपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं। इससे आप लोग को सपोर्ट मिलने के बोलते ना कि एक एक्सपोजर मिल जाता है कि आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, बनाए रखते हैं इस फ्लो को और शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस 25 विच इज पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट पार्ट होने वाला है, खत्म करेंगे हम अपना चैप्टर इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के बाद। नाउ स्टार्टिंग विद द एलसीएम। नाउ पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वो एलसीएम पे होने वाला है। एलसीएम की बात करें हम लोग तो कैसे निकालते हैं एलसीएम आपको ऑलरेडी पता है। मल्टीपल मेथड जो होता है वो सी को मल्टीपल एक मेथड होता है, लेकिन क्या होता है ना वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि इतना मजेदार नहीं होता है और लोड आता है दिमाग पे बेफालतू का, इसलिए मैं मल्टीपल वाला मेथड नहीं बताता हूँ। और कोई भी मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ और उससे एलसीएम निकालते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करता हूँ मैं हर दिन, ठीक है। एलसीएम के केस में ज्यादातर, इनफैक्ट एचसीएफ में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। ऑल्टरनेट मेथड में मैं बताता भी हूँ एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे यूज करना है। शुरुआत करते हैं। पहला सम है अपना, एलसीएम निकालना है अपने को। हमें क्या करना है, 9 को सबसे पहले डिवाइड करना है। 9 ओ बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया, 9 बड़ा। 3 3 सा 9 और ये 3 1 सा। बेसिकली आपके जो 9 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 3 सा हो गया है। उसके बाद 15 का आपको फैक्टर्स निकालना, 5 3 सा यार। अब इसमें क्या डिफिकल्ट है आप बताओ, 5 3 सा। अब इसमें एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है उसको आइडेंटिफाई करो। 3 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, सो वी राइट 3 वंस। उसके बाद जो नॉन रिपीटेड है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, उन सारे मतलब रिपीट मतलब जो कॉमन नहीं है उन सारे नंबर्स को लिख दो, चाहे वो एक में हो दोनों में हो। जैसे ये वाला 3 लिख दो और ये वाला 5 लिख दो, ठीक है। ये तीनों लिख दो और ये आपका एक्चुअली एलसीएम हो जाएगा। 3 3 9, 9 5 45। सो 45 इज योर एलसीएम गाइस। आया समझ में? सबसे पहले आपको कॉमन वाले लिखने हैं एक बार, उसके बाद दोनों में जो बचे हुए हैं सारे को लिख दो, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ गया। इट इज सो सिंपल। उसके बाद दूसरा वाला मेथड, एलसीएम ऑफ 2 3 5 निकालना है। आपको पहले 2 का फैक्टर नहीं, 2 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। दिस इज 2 1 जा 2। उसके बाद 3 के निकालने हैं विच इज 3 1 जा 3 एंड 5 के निकालने विच इज 5 1 जा 5। इन तीनों में कॉमन क्या है, एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, इन तीनों में कॉमन 1 है। उसके बाद बचा हुआ जो है वो लिखेंगे हम लोग 2 3 एंड 5। दिस इज 3 2 जा 6 5 जा 30। सो 30 इज योर एलसीएम। इजी है, काफी इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तीसरे सम की बात करते हैं। तीसरे में कैसा है, अपने को 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने। 12 इज नथिंग बट व्हाट, 12 इज 4 3 जा 12। अच्छा, 4 को हम 2 2 जा 4 2 2 जा लिख सकते, बचा हुआ 3 बराबर। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 28 का क्या होगा, 27 4 जा। अच्छा, 4 को आप लिख सकते हो 2 2 जा 4। बेसिकली यहाँ पे ही हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, प्राइम फैक्टर्स। देयरफॉर आपके 12 के क्या क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स, 2 2 और 3। और 28 के हो गए 2 2 और 7। कॉमन देखो, ये 2 कॉमन है, लिखोगे आप एलसीएम इज इक्वल टू, पहला ये कॉमन वाला 2 लिखो, बाद में ये कॉमन वाला 2 लिखो, और बाद में जो दोनों में बचे हुए हैं वो दोनों को इंडिविजुअली लिख दो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और ये 21 विच इज इक्वल टू 84। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 28? इट इज 84। आ रहा है आप लोगों को समझ में? इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस। अब निकालेंगे हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को 15 लेना है,
और 15 का एलसीएम निकालना है। 15 के प्राइम फैक्टर्स 5 3 जा 15, इट इज सो इजी। उसके बाद 20 का होता है आपका 4 5 जा 20, मतलब आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो, या तो 20 को आप डिवाइड भी करोगे ना तो भी आपको वही मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 2 और 5। समझो बात को, आप 6 स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, 6 स्टैंडर्ड में हो, तो अपने को समझने की जरूरत है। अब ये कैसा है कि बोलते ना कि डाउट इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए, आप लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए। और वैसे भी मैं तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बहुत कुछ बताता हूँ, इसमें भी बहुत कुछ बता देता हूँ, प्रैक्टिस सेट में बहुत कुछ बता देता हूँ। सो फिर समझ में तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है ना। 15 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है 5 3 जा, और 20 के जो है वो है 2 2 और 5। सो दोनों में कॉमन है 5, सो एलसीएम हो जाएगा मेरा 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2 2 2 और 2। क्या ये 2 दो बार लिखेंगे हम लोग? क्या ये 2 दो बार लिखेंगे? यस। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसे कॉमन नहीं देखने हैं, दोनों मतलब 20 के अंदर दोनों कॉमन एक ही, मतलब दोनों 2 दो बार आए हैं और मैं एक बार लिखूंगा नहीं, दोनों में होना चाहिए कॉमन, तो एक बार लिखूंगा, नहीं तो फिर वो बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सो एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 60। आ रहा है समझ में? आ रहा है आप लोग को समझ में? चलो फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला सम क्या है? फिफ्थ वाले में आपको 8 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 11 का सो इजी, इट इज 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है पहले बताओ? कुछ भी नहीं, इंटू 1 कर सकते हो, 1 कॉमन है। अच्छा अब बचे हुए क्या? लिख डालो सब। 2 लिखो, लिखो, फिर वापस से 2 लिखो, वापस से 2 लिखो। किसकी बात कर रहा हूँ? ये तीनों 2 की बात करो, लिख दो तीनों अलग अलग, बाद में 11 लिखो। ये हो जाएगा 8 इंटू 11, दिस इज 88। नाउ एलसीएम इज 88। आ रहा है आप लोग को समझ में? आ रहा है? इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और कोई डिफिकल्टी हो रही होगी तो फिर आपको पता है क्या करना है। सी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपको कोई डाउट होगा ना तो 7304607523 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपके डाउट्स। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। 7304607523, इस पे आप मुझे अपने डाउट्स जो भी होते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको मैंने मेरे टेलीग्राम के लिंक भी दिए हैं, वहां आके सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं करना है वहां पे। बहुत ज्यादा पर्सनल कांटेक्ट मतलब ऐसे हाई फाई नहीं करना है अपने को, अपने को पढ़ना है, राइट। सो वहां पे खाली डाउट सॉल्व करना है, डाउट आ रहा है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? अब बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। अब वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो भी एक्चुअली इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम कैसे करना है। ऑल्दो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो भी वर्ड प्रॉब्लम आप देखो वहां पे अगर लोएस्ट वर्ड लिखा है, सो 99 या 95% के ऊपर के केस में वो एलसीएम ही होता है। लोएस्ट, लीस्ट, मिनिमम, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा तो इट इज एलसीएम ओनली। लेकिन ये अब क्या होता है 6 स्टैंडर्ड तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आगे स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि भाई ये जो लीस्ट है, लीस्ट नहीं भी होगा तो भी एलसीएम कैसे निकल जाता है, ये आपको समझना पड़ जाता है। तो क्या होता है, ऐसा होता है एलसीएम अगर निकाल रहे हो तो वहां पे कहीं पे लोएस्ट, लीस्ट, मिनिमम वैसा वर्ड दिखता नहीं, अब क्या करें। इसलिए अपने को क्वेश्चन समझना है, लॉजिक समझना है, फिर जाके वहां पे सॉल्यूशन डिलीवर करना है। अब इसमें क्या बोल रहा है? ऑन दी प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर अ ड्रिल either 20 to a row और 25 to a row। ये ड्रिल हो रहा है, ठीक है, अभी ड्रिल हो रहा है। सो ऐसे कितने सारे रोज है भाई हमें नहीं पता, लेकिन इतना है, या तो 20 स्टूडेंट को एक रो में रखा जाता है, या तो फिर 25 स्टूडेंट्स आर केप्ट इन अ रो। व्हाट दे आर टेलिंग, सी ड्रिल परफॉर्म किया जा रहा है। ड्रिल मतलब क्या होता है? कोई एक, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आर्मी वाले जो प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे कोई इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी सिचुएशन को आर्टिफिशियली हम लोग क्रिएट करते हैं, और फिर उसको टैकल करने के लिए, उसको फेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रिल परफॉर्म करते हैं, तो उसको ड्रिल बोलते हैं। आर्टिफिशियली इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करना,
और फिर आप वो ड्रिल, उसको ड्रिल बोलते हैं हम लोग। गाजी अटैक करके मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी उन लोग ने वैसे ड्रिल परफॉर्म किया था, अच्छी मूवी है। साइंस के हिसाब से भी अच्छा है, आपको काफी उसमें समझ में आएगा एग्जैक्टली ड्रिल क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। फिजिक्स फिजिक्स पसंद करने वाले लोगों को काफी उसमें सीख भी मिलेगी, सीखने बहुत कुछ मिलेगा। नाउ बात ऐसी होती है, इसमें बोल रहे हैं कि या तो फिर 20 स्टूडेंट्स एक रो में रखे जाएंगे या तो 25 स्टूडेंट्स एक रो में रखे जाएंगे। लेकिन चाहे 20 स्टूडेंट्स रखें या 25 स्टूडेंट्स रखें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे रो में बराबर से फिट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब जैसे सपोज रो है, इतना जो भी रो है काउंटिंग नहीं करते हम लोग, हमें नंबर ऑफ रोज नहीं पता, लेकिन सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि 12 स्टूडेंट्स हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि या तो मैं एक रो में 3 स्टूडेंट्स रखता हूँ या तो फिर मैं 4 स्टूडेंट्स रखता हूँ। सो मुझे एक बात बताओ, दोनों ही केस में रो पूरी तरह भर जाए, मतलब बच्चे पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, भले नंबर ऑफ रोज ज्यादा कम लगेगा। सी अगर मैं एक रो में 3 बच्चों को बिठाता हूँ, दूसरे रो में 3 बच्चों को बिठाता हूँ, फिर तीन तीन, तो ऐसे 4 रोज लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक रो में 4 बच्चों को रखता हूँ सो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 रोज लगेंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली लगते तो 12 स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि 12 स्टूडेंट्स भर गए फिर भी जगह थोड़ा खाली है किसी एक रो में, ऐसा तो नहीं होता है। ऑब्जर्व करो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 3 और 4 का एलसीएम 12 था। तो अगर उसने क्या बोला कि 20 स्टूडेंट्स एक रो में या तो 25 स्टूडेंट्स एक रो में, दोनों में से कोई भी केस अगर कंसिडर करते हैं, सो ऐसे मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि 3 स्टूडेंट्स या तो 4 स्टूडेंट्स मैं एक रो में रखना चाहता हूँ, तो मिनिमम मुझे कितने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है ताकि कोई भी रो खाली ना जाए। 12। 12 क्या है, एलसीएम। सो आप यहाँ पे लिखोगे the lowest possible number of children, the lowest the lowest possible the lowest possible number the lowest possible number of children will be LCM of least common multiple या lowest common multiple of 20 and 25. Now we need to find 20 and 25 का LCM. So हम लोग क्या करेंगे, 20 को further break down करेंगे. Now 20 is 4 5s are 20, मतलब this is 2 2s are 4 and 5, and 25 is what, 5 5s are 25. मतलब अगर आप 20 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स एक जगह पे लिखोगे और 25 के प्राइम फैक्टर्स एक जगह लिखोगे, 5 इज कॉमन, सो 5 इज कॉमन, सो मतलब आप लिखोगे 5। लेकिन जो अनकॉमन है उनको भी इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, मतलब 2 into 2 into 5, so this is equal to what, this is 5 into 4 into 5, 5 4s are 20, 25s are 100. So the lowest possible number of children in that school are 100. क्या लिखेंगे हम लोग, the lowest possible number of children in that school are 100. आ रहा है आप लोग को समझ में, इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन। वीना has some beads, she wants to make necklaces with an equal number of beads in it. मतलब उसको क्या करना है, नेकलेस बनाना है। इफ शी मेक्स नेकलेसेस ऑफ 16 या 24 या 40 बीड्स, अब जब नेकलेस होता है उसमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं, जैसा भी हो, सिंपल लैंग्वेज में समझो ऐसा कुछ होता है। या तो फिर वो क्या कर रही है, वो उसको इच्छा हो रही है कि शी इज ट्राइंग टू यूज 16 बीड्स, कभी उसका मन कर रहा है 24 बीड्स लगाओ, कभी उसका मन कर रहा है 40 बीड्स लगाओ। बट ऐसे केस में नो बीड्स आर लेफ्ट, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर वो 16 24 या 40 के ऑप्शन में से अगर इतने में से तीन में से किसी एक भी ऑप्शन को यूज कर रही है तो बीड्स बच जा रहे हैं, ऐसा। बीड्स आर नॉट लेफ्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर। आपको समझ में आ रहा है,
मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो बंदी क्या है यार, ओके, अगर वो बंदी वीना वो बीड्स यूज करके नेकलेस बनाना चाह रही है, शी हैज 3 ऑप्शन, 16 या तो 24 या तो 40 बीड्स यूज करेगी वो, ठीक है, 60 बीड्स या 24 या 40 बीड्स यूज करना चाहती है, सो देयर आर नो बीड्स लेफ्ट, ठीक है। सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर, तो अपने को क्या करना है, वहां पे द लीस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ वीना, वहां पे लिखना अपने को द लीस्ट, सिंपल रखना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, द least number of beats with Veena will be LCM of 16, 24 and 40. आ रहे हैं आप लोगों को समझ में? Veena has some beads, she want to make necklaces, multiple necklaces बनाना चाह रही है वो क्या सोच रही है, या तो मैं सारे नेकलेसेस 16 बीट्स के बनाते जाऊं, या तो मैं 24 बीट्स के बनाते जाऊं, या तो फिर मैं 40 बीट्स के बनाते जाऊं, लेकिन मैं तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर रही हूँ, तो फिर मुझे बीट्स कोई कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा कि बच गया हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मिनिमम वैसे भी लीस्ट करके वर्ड दिया हुआ तो एलसीएम निकालना है। आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? नाउ द लीस्ट, इन तीनों का जो एलसीएम निकालना है उसके लिए आपको सबसे पहले 16 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने, दिस इज 4 4 जा 16, ब्रेक करो, 4 मतलब 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इस 4 के लिए, अब कोई और फैक्टर्स बचे नहीं और ब्रेक डाउन कर नहीं सकते, अब 24 को ले लो, 24 मतलब 6 4 जा, दिस इज 3 2 जा 6 इंटू 4 को 2 2 जा, और फिर बचा हुआ 40 40 को लिखोगे 4 10 जा, फर्दर ब्रेक डाउन करो, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। अब यहाँ पे फाइनली आप लिख दो कि भाई 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, सो 2 2 2 एंड 2, 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 2 2 2, उसके बाद 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 2 5 2। अब इन तीनों में कॉमन क्या है आइडेंटिफाई करो, सी 2 कॉमन है, यस 2 इज कॉमन, लिख दो 2, वापस एक 2 कॉमन है, वेरी गुड, लिख दो वो 2 को, सो ये तो चला गया आपका, ये 3 चलेगा, उसके बाद और कोई 2, यस एक और 2 है, ये भी चला गया, एक और 2 लिख दो भाई। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे कोई 2 बचा नहीं है 24 में, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 3 है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 5, मतलब सभी को आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, मतलब 2 3 और 5 को लिख दिया आपने। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 16 3 जा 48 एंड इंटू 5, मतलब ये हो जाएगा 48 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 240। सो बेसिकली एलसीएम कितना हो जाएगा, 240। सो आप क्या लिखोगे फाइनली आंसर, द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स विथ हर आर द लीस्ट नंबर ऑफ बीट्स with her are 240। करेक्ट आ रहा है आप लोग को समझ में, इजी है? इज इट लाइक कि कोई डिफिकल्टी हो रही है? नहीं हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड सम, आगे देखते हैं। ऑल इक्वल नंबर्स ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस, इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज आर प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस, मतलब ऐसे 3 बॉक्सेस हैं और तीनों में लड्डूज हैं लेकिन इक्वल नंबर के, अगर इसमें सपोज 10 है तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। आगे पढ़ते हैं, लड्डूज इन द फर्स्ट बॉक्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 20 चिल्ड्रंस इक्वली, जो पहले बॉक्स का जो लड्डू है वो 20 चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द लड्डूज इन द सेकेंड बॉक्स अमॉन्ग 24 चिल्ड्रंस, तो सेकेंड बॉक्स में लड्डू है 24 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, and those in the third box among 12 children. Not a single laddu was left over. Then what was the maximum number of laddus in 3 boxes altogether? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 20 इसके लड्डूस 20 चिल्ड्रंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। लड्डूस इन द फर्स्ट बॉक्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 20 चिल्ड्रंस, the laddus in the second box among 24 children, and those in the third box among 12
12 चिल्ड्रंस। आ रहा है समझ में? 20 चिल्ड्रंस, अभी यहाँ पे सपोज एक अमाउंट ऑफ लड्डू है, वो 20 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यहाँ पे लड्डू है, वो 24 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बात ये हो रही है, चाहे वो 20 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 24 में करो या 12 में करो, लड्डूज पूरी तरह खत्म हो रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर? ठीक है, सो तीनों में कितने लड्डूज हैं? जैसे एक में अगर कोई अमाउंट ऑफ लड्डू है, सो वो 20 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, मतलब एक भी लड्डू बच नहीं रहा। इनफैक्ट 24 स्टूडेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो भी एक भी लड्डू नहीं बचेगा। 12 स्टूडेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो भी एक भी लड्डू नहीं बचता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आपको इन तीनों का ही एलसीएम निकालना है। आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिनिमम नंबर ये तीनों का मल्टीपल है। ये तीनों नंबर का आप टेबल पढ़ोगे तो जो पहला कॉमन नंबर आएगा वो तीनों से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली वो नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, सो दैट आपको नंबर ऑफ लड्डूज आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग कि द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज, minimum number of laddus in each the minimum number of laddus in one box is LCM of 20, 24 and 12 बराबर 20, 24 एंड 12। अभी क्या करोगे आप? 20 के फ्रैक्टर्स निकालोगे। 5 4 ज़ा 20, मतलब 5 इंटू 2 इंटू 2। फिर 24 का निकालोगे आप। 6 4 ज़ा, मतलब 3 2 ज़ा 6 इंटू 2 इंटू 2। फिर उसके बाद 12 विच इज इक्वल टू 4 3 ज़ा, मतलब 2 2 ज़ा 4 इंटू 3। अच्छा, अभी क्या करोगे आप? 20 के फैक्टर्स निकालोगे। 5 इंटू, मतलब जो भी है फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख दोगे। 24 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें जो भी कॉमन है पहले वो आइडेंटिफाई करो। 2 2 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे LCM इज इक्वल टू 2 तो कॉमन है, निकाल लिया आपने। एक और 2 कट कर दिया, मतलब कॉमन है, कट नहीं करना, मतलब आपको सर्कल करना है। अच्छा, अभी क्या करना है आपको? इसमें इन दोनों में 3 कॉमन है, दो में भी अगर कॉमन है ना तो भी आप एक बार लिखोगे उसको। यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, तीनों में कॉमन नहीं लेकिन दो में कॉमन है, एक बार लिख सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पे है 2 तो वो भी लिखोगे, और फिर उसके बाद 5, ये वाला 5। समझ में आ रहा है? सो ये 5 और ये 2 और बस ये दो जो है जो कॉमन नहीं है, बाकी सब कॉमन वाले मैंने लिखे। याद रखो 3 नंबर है, 3 में से अगर 2 नंबर के फैक्टर्स भी कुछ कॉमन है, तीसरे में नहीं है कॉमन वो, फिर भी आप उसको एक बार लिखोगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 to the 4 3 to the 12 2 to the 24 into 5 which is equal to 120। सो इसका मतलब क्या है? The minimum number of laddus in one each box is equal to 120। so minimum numbers of laddus, क्या स्पेलिंग? laddus in each box is equal to 120 and in all 3 boxes there are 360 laddus, क्योंकि 120 into 3 करो लड्डूस, 120 into 3 करो, 120 into 3 करोगे तो 360 हो जाता है, तो 360 आपका आंसर है। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे अभी देखो यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 है। सो 20 स्टूडेंट्स में अगर मैं लड्डूस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सो क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा? सी इट इज 25। ठीक है, अगर मैं 20 स्टूडेंट्स में अगर ये लड्डूस बांटू तो भी 120 खत्म हो जाएगा। मगर 24 स्टूडेंट्स को भी अगर ये लड्डू बांटू 120 तो भी 24 5 5 बार में लड्डू खत्म हो जाएंगे लड्डूस। अगर मैं 10 बार में अगर देखूं तो 12 चिल्ड्रंस को अगर 10 बार में यहाँ लड्डूस एक एक करके मैंने दिया तो भी 120 पूरा खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तीनों का एलसीएम निकालना है आपको।
इजी है, आपको समझ में आ रहा है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ ना, फोर्थ वन, वी आर गोइंग टू डू दी फोर्थ वन। we observe we observe the traffic light at 3 squares on the same big road। ठीक है, आप ट्रैफिक लाइट्स 3 अलग-अलग जगह पे देखते हो। दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड्स। मतलब यहाँ पे सपोज एक एक एरिया है, ये पे एक एरिया, यहाँ पे एक एरिया, सिंपल है, समझो। ये 60 सेकेंड्स में ग्रीन हो जाता है, ये 120 सेकेंड्स में ग्रीन हो जाता है, ये 24 सेकेंड्स में ग्रीन हो जाता है। सो वो क्या बोल रहा है, व्हेन द सिग्नल वर स्विच्ड ऑन एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सिग्नल स्विच ऑन हुआ सबसे पहले, ऑल दी लाइट्स वे ग्रीन। अब क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल ऑल 3 सिग्नल्स टर्न साइमल्टेनियसली ग्रीन। पहली बार तो जब जैसे ही स्टार्ट किया सिग्नल वैसे ग्रीन हो गया। अब वो बोल रहा है कि सेकेंड टाइम कब ग्रीन होगा, ऐसा कौन सा समय होगा जब वो ग्रीन हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे 2 3 4 एक नंबर है, अभी मुझे चाहिए कि इन तीनों का टेबल पढ़ूंगा तो मुझे एक सेम नंबर आना चाहिए। सो क्या होगा, 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 12। आया ना, 12 आया ना। सो पहला जो कॉमन मल्टीपल आया वो 12 है। इसका मतलब क्या कि ये 60 सेकेंड्स, हर 60 सेकेंड्स में यहाँ पे ग्रीन होना है पहले केस में। सो ये होगा अगला 60 सेकेंड्स में, ये मतलब पहला 60 सेकेंड के बाद वो ग्रीन हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस से 60 सेकेंड्स के बाद, फिर वापस से 180 सेकेंड्स के बाद हो जाएगा। अच्छा, 120 सेकेंड के बाद 240 सेकेंड, 120 सेकेंड के बाद ग्रीन हुआ, वापस से 240 सेकेंड पे वो ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद 360 सेकेंड पे ग्रीन हो जाएगा। 24 की बात करो, 24 सेकेंड के बाद ग्रीन हुआ, फिर उसके बाद वापस से कब होगा, 48 सेकेंड के बाद, फिर होगा वो 72 सेकेंड्स के बाद। सो क्या ये मैं टेबल नहीं पढ़ रहा हूँ? सो क्या मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकालूंगा, मैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकालो, वो जो टाइम आएगा वो इन दोनों का लीस्ट कॉमन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, और वो जो सेकेंड्स आएगा वो पहला, मतलब होता है वो पहली बार तो 8 बजे हुआ ग्रीन, उसके बाद जो होगा वो इनका एलसीएम होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कि how long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? So all signals will turn green after finding, या after LCM of 60, 120 and 24 seconds। मतलब आपको इसका एलसीएम निकालना है। अच्छा, अभी अब क्या करते हैं, 60 के हम फैक्टर्स पढ़ते हैं। 6 10 जा 60, 6 को तोड़ोगे आप 3 2 जा 6, 10 को तोड़ोगे 5 2 जा 10, 120 is what, 120 is 12 10s, so this is 4 3s are 12 and 5 2s are 10। फर्दर ब्रेक डाउन 4 का हो सकता है, 2 2s are 4, ये 3 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, हो गया। अब और ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। नाउ 24 का क्या होगा, इट इज 6 4s are 24, 3 2s are 6 and 2 2s are 4। मतलब आपका यहाँ पे हम लिखेंगे 60 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब हम लोग के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। 60 है, फिर 120 है, यहाँ पे 120 है, 120 का है आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, एंड 24 का है आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले 2 इन तीनों, 3 है इन तीनों में तो 3 ले लो आप, फिर 2 भी है तो 2 भी ले लो आप, तो उसके बाद वापस से कोई 2 है, हाँ 2 है तो 2 ले लो आप। अच्छा, 5 है, 2 में 5 है तो एक बार लिखना है, कंसिडर करना है उसको, वो भी चला गया ना। यहाँ पे सिर्फ एक 2 बचेगा और यहाँ पे एक 2 बचेगा। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एलसीएम, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 4 जा 240। सो कितना आ गया आपका,
कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया, इट इज 2 2 6, 2 12, 12 और 12 5 60। एक मिनट, यहाँ पे इट इज कमिंग अराउंड, लेकिन यहाँ पे देखो 2 दोनों में कॉमन है ना, एक ही बार लिखो, मैंने बताया था ना आपको। देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, सो दोनों में 5 आ रहा है ना, तो एक बार लिखा, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में आ रहा है, तो एक बार लिखो। सो बेसिकली 3 2 6, 2 12, 5 60, 2 120। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 120 सेकेंड्स आफ्टर, अभी देखो 120 सेकेंड्स मतलब the signal will turn green simultaneously again after 120 seconds. So यहाँ पे लिखेंगे आंसर कि the signal will turn green simultaneously again after 120 seconds. ठीक है, 120 सेकेंड्स के बाद। ऐसा इसका मतलब क्या हुआ, सी 60 के बाद 120 आता है, मतलब 2 मिनट के बाद वापस से ग्रीन होगा। अच्छा 120 का कैसा है, पहले 0 टाइम 8 बजे, उसके बाद कभी होगा ग्रीन 8 बजे। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं आपको बताता हूँ, 8 बजे 8 AM को आपका तीनों केस पकड़ दे, 60 120 एंड 24। 8 बजे आपका ये पहला ग्रीन हुआ, उसके बाद क्या होगा 120 पे होगा, इसका भी 120 पे। सी इसका कैसा होगा, पहले मिनट में मतलब 60 सेकेंड के बाद ग्रीन आएगा, फिर वापस से 120 सेकेंड पे आएगा। यहाँ पे भी 120 सेकेंड के बाद ग्रीन आया, इसका भी आएगा 24, एक्चुअली 5 जा होगा, ये 48 हो जाएगा, 72 24 5 जा था, हाँ 72 72 82 92 96 और ये हो जाएगा 120। इसका क्या होगा, यहाँ पे 120 मतलब अगेन 120 सेकेंड के बाद तो भाई ग्रीन आना है। सो उस हिसाब से वही मैं बोल रहा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। आई होप समझ में आ रहा है। नाउ फिफ्थ वाला देखते हैं। गिवन द फ्रैक्शंस 13/45 and 22/75, write the equivalent fractions with same denominator and add the fractions. Now इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इनको बेसिकली आपको ऐड करना है, मतलब आपको क्या करना है, आपको 13/45 प्लस 22/75 ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 13 पहले आपको एलसीएम निकालना होता है। सी सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। सो सबसे पहले आपको जैसे 45 का आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर। सो 9 5 45, दिस इज इक्वल टू 3 3 9 इंटू 5। उसके बाद 75 के आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 75 का हो जाएगा, दिस इज 15 5 and this is 5 3 15 and this into 5. So LCM अभी 45 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 3 3 5 और 75 के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 3 5 5. So LCM of 45 and 75 is what? Is nothing but एक तो 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा ये 3 और 5 इंटू 3 एंड इंटू 5, बेसिकली 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 225। मतलब इसका मीनिंग क्या हो, आपको एलसीएम मिल गया। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एलसीएम नीचे जैसे 45 आप ऑब्जर्व करोगे ना, 13/45 कैन बी रिटर्न इन दिस वे। तो 225 डिनोमिनेटर में लाने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज 45 225 अगर आपको डिनोमिनेटर में लाना है, 15 3 45 आपको 225 डिनोमिनेटर में लाना है, तो क्या करना है आपको 45 इंटू आपको 45 इंटू 5 करना पड़ेगा, दिस इज 45 इंटू 5, तब जाके आप 225 ला सकते हो। सी देखो ना, 15 3 45 और 15 3 5 3 15 और 15 3 45 और 45 5 तो डिनोमिनेटर में 45 इंटू 5 करना है।
इंटू 5 ये हो जाएगा 13 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 13 5 65 अपॉन 225। बेसिकली आपको 4 नीचे डिनोमिनेटर में 225 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 से, सो वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 22 अपॉन 75 को लिखना है ना। 75 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 225 आएगा, सो 75 इंटू आई थिंक 3 आना चाहिए, 75 इंटू 3 आएगा, तब जाके 225 आएगा। ये आपको समझना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है दोनों का। अच्छा, तो 22 इंटू 3 करना पड़ेगा, दिस इज 66 अपॉन 225। सो सबसे पहला काम उन्होंने बोला था डिनोमिनेटर सेम करो, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकल जाएगा, जो कि निकल गया, मतलब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो निकाला हम लोग ने डिनोमिनेटर सेम के साथ, अभी आप आसानी से ऐड कर सकते हो। मतलब देयरफॉर 13 अपॉन 45 plus 22 upon 75 is actually nothing but 65 upon 225 plus 66 upon 225। दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा 65 plus 66 अपॉन 225। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, सो आप डिनोमिनेटर पे जो नंबर है सेम नंबर एक ही बार लिखते हो, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हो, न्यूमरेटर को आप ऐड कर देते हो, ध्यान रखो इस बात। जब भी डिनोमिनेटर सेम है, सो उनको आप ऐड करते उनको आप एक बार लिखते हो कॉमन डिनोमिनेटर, एंड देन यू ऐड द न्यूमरेटर्स। इफ यू ऐड द न्यूमरेटर्स यू गेट 131 upon 225 and this is your actually final answer। add the fractions and you added the fractions। आया आप लोग को समझ में, इजी है। इस तरह के और सम आप करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो इट इज गोइंग टू बी इजी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे इसके प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे और सम्स मिले, इसके प्रैक्टिस करने के लिए और सम्स मिले, सो दैट आप स्कोर कर सको, सो दैट आपको समझ में आए, आपको प्रैक्टिस हो सके। सो ये तो था हमारा पूरा का पूरा HCF और LCM का चैप्टर, जहाँ पे हमने 4 पार्ट में HCF और LCM के अलग अलग बेसिक्स के साथ साथ हमने ये समझा कि भाई LCM और HCF क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इजीएस्ट पॉसिबल मेथड। आपको मैंने बहुत सारे मेथड भी बता दिए, आपको उसको रिफर करना है, रिफर करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है, आपको कौन सा समझ में आता है, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर। वर्ड प्रॉब्लम भी समझा, HCF के अलग प्रैक्टिस सेट में देखा, और हमने इसमें भी देखा, ये वाले प्रैक्टिस सेट में भी देखा LCM को। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो अगला सेक्शन होगा वो पार्ट 2 आने वाला है अपने मैथ्स का। सो बी एक्साइटेड and wait for the part 2 to get uploaded. Thank you very much for watching this video. Do take care of yourself. As you know, I've shared my this contact details जिससे आप मुझे अपनी डाउट सेंड कर सकते हैं। Thanks a lot for watching once again. Do take care. Thank you very much. Yes, and you haven't subscribed this channel, please do subscribe. Do share this video. क्या बोला मैंने, वापस बोलना जरा। Please share this video among your friends. अगर इतना कर दिए तो लाइक तो करना बनता है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर, बाय बाय।